Hello everyone, I am Radhika Goyal and I am back with another video and today I must tell you that today's video is going to be very interesting. तो आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, आज की वीडियो में हम एसएससी CHSL 2020 के दो एस्पिरेंट्स की डिस्क्रिप्टिव कॉपी डिस्कस करने वाले हैं और उनका एनालिसिस आज सिर्फ मैं नहीं करूंगी, मेरे साथ साथ आप लोग भी करेंगे। तो ये पहले एस्पिरेंट की कॉपी है। तो आज आपको क्या करना है, आज आप पूरी वीडियो देखने के बाद आज आप गेस करेंगे कि इवैल्यूएटर ने इनको कितने मार्क्स दिए होंगे, इनके कंटेंट को देखते हुए, इनकी वोकैबुलरी को देखते हुए और इनके मैटर को देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले एस्पिरेंट की कॉपी है और इन्होंने इंग्लिश मीडियम चूज किया था और इनका जो टॉपिक था दैट वाज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ मेट्रो सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। With the development of science and technology, the rate of urbanization is also increasing with a very high rate. तो यहाँ पर थोड़ा सा ये दो बार इन्होंने यूज कर दिया। Villages are turning into towns and towns are turning into cities and these small cities are turning into big cities. तो इन्होंने अब तक बता दिया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है और इस वजह से जो विलेजेस हैं, छोटे छोटे जो गांव हैं वो टाउन्स में यानी कस्बों में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कस्बे हैं वो छोटे शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये जो छोटे छोटे शहर हैं ये बड़े शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज metropolitan cities or metro cities. Generally, metro cities are those cities which have a human population greater than 10 lakh. तो इन्होंने आगे इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि जो मेट्रो सिटीज होती हैं वो सिटीज होती हैं जिनके अंदर जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा होती है। मेट्रो सिटीज हैव बोथ प्रोज एंड कॉन्स फॉर दोज हु रिजाइड देयर। तो इन्होंने बता दिया कि मेट्रो सिटीज के अंदर प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं उनके लिए जो वहां रहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग इन्होंने दी एडवांटेजेस। यहाँ पे रोक के मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, वो ये है कि आप कोशिश करें कि जब भी आप ऐसे लिखें आप हेडिंग्स नहीं बनाएं, आप पैराग्राफ बना सकते हैं और एक पैराग्राफ जो भी हेडिंग आप सोचते हैं आप उस पर डेडिकेट कर सकते हैं, बट इस तरीके से प्रॉपर पॉइंट और हेडिंग बनाने से मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आप पैराग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए, आप हेडिंग्स नहीं दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेट्रो सिटीज आर वेल डेवलप्ड इन मेनी एस्पेक्ट्स देन टाउन्स एंड सिटीज। जो मेट्रो सिटीज हैं वो टाउन्स और सिटीज से एज कंपेयर टू टाउन्स एंड सिटीज आना चाहिए, वो ज़्यादा डेवलप होते हैं जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं। देयर इज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, वहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इंक्लूड्स गुड क्वालिटी ऑफ रोड्स, डिफरेंट अफोर्डेबल एंड इजीली एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो इन्होंने बता दिया कि वहाँ पे रोड्स गुड क्वालिटीज़ की हैं, डिफरेंट अफोर्डेबल और इजीली एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे मेट्रो ट्रेन्स, पब्लिक बसेज विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर कम्यूटर्स। तो ये सब कुछ जो कि कम्यूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेट्रो सिटीज़ आर नॉट ओनली गुड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो केवल ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही सही नहीं रहती हैं, बट ऑल्सो प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी प्रोवाइड कराती हैं टू द पब्लिक। People from remote towns and villages come to metro cities for their livelihood. तो जितने भी लोग रिमोट यानी सुनसान टाउन्स, और सुनसान का मतलब प्रॉपर सुनसान नहीं, मतलब जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जहाँ पर लोग पहुँच जल्दी से नहीं सकते हैं, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ के लोग आते हैं मेट्रो सिटीज़ में ताकि वो अपना प्रॉपर लाइवलीहुड यानी जीवन यापन कर सकें। यू गेट वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ देयर। हमें यहाँ पे वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं बिकॉज ऑफ बिग हॉस्पिटल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो ये इन्होंने एडवांटेजेस बताई हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, हॉस्पिटल्स बहुत बड़े बड़े हैं। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू फाइनेस्ट कोचिंग सेंटर्स आर अवेलेबल देयर। वो उन्होंने बोला है कि एजुकेशन में भी आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचिंग सेंटर्स हैं। Big colleges like JNU, DU, IIT Delhi, IIT Bombay are located in metro cities. देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी। JNU, DU, IIT Delhi ये तीनों दिल्ली के ही हैं, तो प्रॉपर दिल्ली की बात नहीं हो रही है। सेकेंडली
DU एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं और इसके अंदर सारे कॉलेजेस का स्टैंडर्ड, एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी जगह पर ऐसे अगर आपको एग्जांपल्स देने हैं, आप कॉलेजेस आप एक कलेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। आप कोशिश करो, आप अवॉइड करने की कोशिश करो अगर आप नाम नहीं दो तो। अगर आप नाम दे रहे हो तो क्योंकि मेट्रो सिटीज़ है, एक पर्टिकुलर मेट्रो सिटी के बारे में नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग इन्होंने डाली है डिसएडवांटेजेस। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट ओनली गुड थिंग्स, हमें सिर्फ अच्छी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी गेट सम बैड थिंग्स विद द गुड वंस, क्योंकि हमें गुड चीजों, अच्छी चीजों के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ बैड चीजें मिलती हैं। द सेम थिंग अप्लाइज टू मेट्रो सिटीज, एज मेट्रो सिटीज आर बिग इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, क्योंकि मेट्रो सिटीज बहुत बड़ी हैं एरिया और पॉपुलेशन की वजह से। तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ, तो यहां पर आना चाहिए, अच्छा, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर। ओके, तो इन्होंने बोला है क्योंकि मेट्रो सिटीज थोड़ी बहुत बड़ी होती हैं एरिया और पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां रहते हैं। देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम ऑन द रोड्स, वहां पे सबसे पहली प्रॉब्लम इन्होंने बताई है ट्रैफिक जैम की। मेट्रो सिटीज हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग देयर इज ऑल्सो हाई। तो सेकेंड इन्होंने, ये फर्स्ट है ट्रैफिक जाम, ये दूसरी है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम पीपल फेस लिविंग देयर, तो यहां पर आना चाहिए था अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम पीपल लिविंग देयर फेस इज ऑफ पॉल्यूशन। एक मिनट, लेट मी एडजस्ट दिस। Metro cities are the most polluted cities of the country. The people face many health problems like respiratory problems. ये इन्होंने बता दी, यहाँ पे इन्होंने सेकंड बताई थी कॉस्ट ऑफ लिविंग, थर्ड इन्होंने बता दी पॉल्यूशन। इसके बाद इन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ होती हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, आइस प्रॉब्लम्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू पॉल्यूशन। पीपल लिटरली कांट ब्रीथ देयर, लोगों को सांस नहीं आती है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ये इनफॉर्मल इम्प्रेशन है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दें। द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम्स इज ऑल्सो प्रिवेलेंट इन मेट्रो सिटीज, क्राइम्स की प्रॉब्लम इन्होंने बताई है फोर्थ वन, कि यहाँ पर क्राइम्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है मेट्रो सिटीज के अंदर। विद द इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन, तो विद द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन द नियर बाय एरियाज ऑफ देम नहीं आएगा क्योंकि नियर बाय के अंदर ये सुपरफ्लस लग रहा है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट अकर्स दैट इज डिफॉरेस्टेशन, तो यहाँ इन्होंने फिफ्थ प्रॉब्लम बताई है। ऑल्दो थोड़ा सा यहाँ पे जो लैंग्वेज है ये सही नहीं बनी इधर, लेकिन इन्होंने जो इनके पास जो पॉइंट्स थे वो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स थे इनके पास, इन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहले जो इनका पॉइंट था वो था, देखिए इन्होंने सबसे पहला पॉइंट बताया ट्रैफिक जैम, सेकंड इन्होंने पॉइंट बताया अफोर्डेबिलिटी, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वे टू हाई, थर्ड है पॉल्यूशन, फोर्थ है क्राइम्स एंड फिफ्थ है डिफॉरेस्टेशन। ऑब्वियसली अगर अर्बनाइजेशन होगा, अगर लोग सेटल होंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा ही होगा। सो वी कैन इन्फर दैट अ मेट्रो सिटी हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड कर दिया। तो देखिए ये आपके पास कंटेंट आपको समझ में आया, इन्होंने काफ़ी सारे बहुत वैलिड पॉइंट्स चूज़ किए हैं जो इन्होंने बताए हैं। इनके आइडियाज़ जो थे वो काफ़ी ऑर्गेनाइज थे क्योंकि इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें अपनी बताई हैं। तो ये थी एसे ऑफ द फर्स्ट एस्पिरेंट। तो अभी हम लेटर से पहले दूसरे एस्पिरेंट का ही एसे देखने वाले हैं। और एक और बात मैं आपको जो बीच में कहना चाहूँगी वो ये है कि आपसे मार्क्स पूछे गए हैं वो इसलिए नहीं क्योंकि इनमें से किसी एक के मार्क कम है या किसी एक ने बेकार लिखा है और एक ने अच्छा, दोनों का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। दैट इज़ वाई हमने ये 2 कॉपीज शॉर्टलिस्ट की हैं। दोनों का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि टीयर 3 लक बेस्ड और एसएससी CHSL में टीयर 2 जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं ये लक बेस्ड होते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ दूसरे एस्पिरेंट की कॉपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो ये दूसरे एस्पिरेंट की कॉपी है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर इन्होंने भी इंग्लिश मीडियम चूज किया तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द एसे। तो इनका टॉपिक भी सेम था। इन टूडेज इरा वेयर द वर्ल्ड इज एडवांसिंग एट अ रैपिड पेस,
People see metro cities as a source of numerous opportunities and ओके तो इन्होंने बोला है आज के इरा में जहाँ पे वर्ल्ड बहुत तेज स्पीड पे एडवांसमेंट ले रहा है, एडवांस कर रहा है, पीपल सी मेट्रो सिटीज एज अ सोर्स ऑफ न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज। तो लोगों को जो मेट्रो सिटीज हैं वो एक बहुत अच्छा सोर्स लगती हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए, एंड डिजायर टू मूव टू वन टू फुलफिल देयर एम्बिशंस। और वो डिजायर करते हैं, वो चाहते हैं कि वो एक मेट्रो सिटी में ही मूव कर जाएं ताकि अपनी एम्बिशंस को वो पूरे कर सकें। There is no denying the fact that metro cities does offer a plethora of facilities। तो यहाँ पर कोई ये फैक्ट को मना नहीं कर सकता कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराती हैं, बट जस्ट लाइक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, मेट्रो सिटीज़ टू हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद देम। तो यहाँ तक इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया जहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर दी है कि मेट्रो सिटीज़ की इतनी डिमांड क्यों है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। तो चलिए इनका नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट मेट्रो सिटी हैज़ टू ऑफर, दैट मेट्रो सिटी ऑफर इज़ अ ड्रीम ऑफ मैनी। तो जितनी जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो एक मेट्रो सिटी प्रोवाइड करती है वो बहुत सारे लोगों का सिर्फ सपना ही है। One gets a wide range of facilities at their service। किसी भी इंसान को बहुत सारी फैसिलिटीज बिल्कुल उनको जहाँ बैठे हैं वहीं पर मिल जाएंगी। फ्रॉम अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बहुत इफेक्टिव और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लेकर हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक। लिविंग इन अ मेट्रो सिटी इंश्योर्स दैट यू एंड योर फैमिली आर लिविंग देयर कंफर्टेबली। तो मेट्रो सिटीज में ये एश्योरेंस मिल जाता है कि आपकी फैमिली बहुत कंफर्टेबली रहती है। मेट्रो सिटीज आर ऑफ दोज मेट्रो सर्विसेज आर वन ऑफ दोज दैट ट्रूली ऑफर्स फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्टेशन। तो मेट्रो सर्विसेज वो हैं जो सच में बहुत फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्टेशन को आपको ऑफर करती हैं। स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज दैट आर लोकेटेड इन अ मेट्रो सिटी प्रोवाइड्स टॉप क्वालिटी एजुकेशन, समथिंग दैट मोस्ट स्टूडेंट्स सॉट और जस्ट सीक आफ्टर। तो इन्होंने बोला है कि जितनी एजुकेशन है, जितनी फैसिलिटीज हैं वो हैं जो सिर्फ कुछ बच्चे सिर्फ वो सोचते ही हैं उस बारे में, वो करना चाहते हैं। हाउएवर इट डज कम विद अ कॉस्ट, लेकिन ये सब एक कॉस्ट के साथ आता है। तो आप देख रहे हैं इन्होंने नेगेटिव इफेक्ट्स की बजाय, जो एक बहुत कॉमन से वर्ड है, इन्होंने एक प्रॉपर वर्ड यूज किया है, हाउएवर इट डज कम विद अ कॉस्ट। तो एक तो ये चीज आपको तो इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ बना के नेगेटिव एस्पेक्ट स्टार्ट कर दिए। द प्राइस फॉर अ सिंपल 1 BHK इन अ मेट्रो सिटी इज सो हाई दैट फॉर मैनी लिविंग इन वन रिमेन्स अ ड्रीम। इन्होंने बोला है सिर्फ 1 BHK की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई है कि किसी भी इंसान के लिए, बहुत सारे इंसान के लिए, कि 1 BHK में रहना सिर्फ सपना ही रह जाता है। The development that a metro city has gone through comes at the cost of degradation of environment। जितनी मेट्रो सिटीज में डेवलपमेंट हुआ है वो किस कॉस्ट पे आया है, वो एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन के कॉस्ट पे आया है। इट ऑफन कम्स इन न्यूज हाउ पॉल्यूशन इज बिकमिंग अ हेल्थ हैजर्ड इन वेरियस मेट्रो सिटीज। तो ये बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ में भी आता है कि कैसे मेट्रो सिटीज़ हेल्थ हज़ार्ड हो चुकी हैं। द कॉम्पिटिशन इज़ ऑल्सो फियर्स सिंस मैनी पीपल कम देयर टू सेटल। और ये कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा सेटल हो चुका है क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं सेटलमेंट के लिए। लिविंग इन अ मेट्रो सिटी हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स। एक मेट्रो सिटी में रहने के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। Thus, it is the decision of an individual whether he wants to move to a metro city to improve standard of living। तो इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन देना स्टार्ट कर दिया है कि या दोनों एस्पेक्ट्स हैं, तो ये इंडिविजुअल पे बेस्ड है कि वो कहाँ पे रहना पसंद करेंगे। वो मेट्रो सिटी में जाना चाहेंगे अपने कॉस्ट ऑफ अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, और अदरवाइज। तो इन्होंने थोड़ा सा इनका कंक्लूजन मिसिंग है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया है, आपने दोनों एसेज डिस्कस कर लिया है मैंने आपके साथ, आपने दोनों एसेज की लैंग्वेज, वोकैबुलरी दोनों रीड आउट कर लिए हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को पॉज करें और आप अपने हिसाब से मार्क्स दें और आप बताएं कि किसके मार्क्स कितने रहे होंगे।
और मीन टाइम में जब तक आप ये करते हैं उसके बाद आप जब अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनका लेटर। चले, तो लेटर जो था इनका, यू आर हेमा और हेमदेव रेजिडेंट ऑफ लोकेलिटी मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट ऑफिस हैदरपुर मुजफ्फरनगर। तो आपका एड्रेस दे रखा है। राइट a letter to the municipal councillor of your area drawing his attention towards the increasing population of stray dogs in your locality and the problems arising due to it। तो आपको stray dogs की जो population increase हो रही है उस पर आपको लेटर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट एस्पिरेंट की कॉपी है जिनका सबसे पहले हमने लेटर ऐसे रीड किया था। तो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद काजी करीम नगर हैदरपुर मुजफ्फरनगर। तो इन्होंने सबसे पहले एड्रेस लिखा है जो दे रखा है, देन डेट, यहाँ पर डेट आ गई है, एंड द म्युनिसिपल काउंसिलर म्युनिसिपल ऑफिस मुजफ्फरनगर। यहाँ पर आ चुका है एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। तो फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है जो इन्होंने यूज किया है। सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स। तो सब्जेक्ट बिल्कुल प्रॉपर है। रेस्पेक्टेड सर, आई एम हेमदेव रेजिडेंट ऑफ मोहम्मद काजी करीम नगर मुजफ्फरनगर राइटिंग दिस, यहाँ पर एम नहीं आएगा। आई हेमदेव रेजिडेंट ऑफ मोहम्मद काजी करीम नगर मुजफ्फरनगर एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स विच इज क्रिएटिंग, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आप सफर कर रहे हो उस चीज से, विच इज क्रिएटिंग मेनी सीरियस प्रॉब्लम्स इन आवर लोकेलिटी। तो ये आ गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जहाँ पे आपने जो रेसिपिएंट है उनको एड्रेस किया और उनको बताया कि आप ये लेटर लिख किस लिए रहे हो। अब प्रॉब्लम का डिस्कशन स्टार्ट होगा। एज वी ऑल नो, डॉग्स आर द मोस्ट फेथफुल एनिमल्स बट ओनली व्हेन दे आर वेल ट्रेन्ड एंड मैनर्ड। ये बहुत अच्छी लाइन है क्योंकि इन्होंने जो नेगेटिव चीज भी है वो इन्होंने बहुत एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट किया है कि हम सब जानते हैं कि डॉग्स जो है वो बहुत फेथफुल जानवर रहते हैं, लेकिन तभी जब उनको वेल ट्रेन किया जाए और उनको मैनर्स थोड़ी सी सिखाई जाए। इन द रिसेंट ऑफ फ्यू वीक्स, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। इन द पास्ट फ्यू वीक्स और रिसेंटली देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स। यहाँ पर ये नहीं आएगा, हैज बीन सीन इन आर लोकेलिटी। आप ये लिख सकते हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन आर लोकेलिटी। डॉग्स फ्रॉम द नियर बाय एरियाज कम टू आर लोकेलिटी। ओके, तो इन्होंने बता दिया है कि अभी कुछ टाइम से बहुत सारे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हो रहा है। जो नियर बाय एरियाज हैं वो भी हमारी लोकेलिटी में आ रहे हैं। दे आर इन लार्ज नंबर एंड वाइल्ड। वाइल्ड नहीं आएगा, आप अनडोमेस्टिकेटेड यूज कर सकते हो इस वर्ड की जगह। दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। दे कम इनसाइड द हाउसेज व्हेनेवर दे फाइंड गेट्स ओपन। वो घर के अंदर आ जाते हैं जब भी उनको गेट खुले मिलते हैं। एंड क्रिएट हैवक इन द किचन फॉर फूड। वो किचन में हैवक क्रिएट कर देते हैं खाने के लिए। ओके, आपसे फूड की बजाय आप कुछ भी डाल सकते हैं कि वो डस्टबिन को थोड़ा फैला देते हैं। दे लिटर द गार्बेज। दे आर अटैकिंग पासर्स बाय, बट इनका कंटेंट मुझे काफी सही लग रहा है जो इन्होंने लिखा है। दे आर अटैकिंग पासर्स बाय, वो आने जाने वालों को अटैक कर रहे हैं। चिल्ड्रन एंड पीपल ऑफ द लोकेलिटी विदाउट एनी रीजन। तो ये विदाउट एनी रीजन नहीं आएगा, डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो आने जाने वाले लोग हैं उनको, लोगों को, बच्चों को वो अटैक कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर एफ्रेड ऑफ देम एंड कैनॉट प्ले आउटसाइड। बच्चे उनसे डरते हैं और वो बाहर नहीं प्ले कर सकते। दे बार्क एंड फाइट एट नाइट। दे बार्क एंड फाइट ऑल नाइट विच डिस्टर्ब्स द स्लीप ऑफ द पीपल। जिसकी वजह से जो लोग हैं, लोगों की नींद खराब हो रही है। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू कैच एंड शिफ्ट स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम आवर लोकेलिटी टू अ बेटर हैबिटेट। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप उन स्ट्रे डॉग्स को शिफ्ट कर दीजिए हमारी लोकेलिटी से किसी सेफ जगह पर। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, योर सिंसियरली हेमदेव। तो ये था इनका लेटर जो अभी आपने पढ़ा। तो इनका आप ऐसे पढ़ चुके हैं, इनका आप लेटर पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड एस्पिरेंट। इनका लेटर पढ़ के देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। चलिए, टॉपिक सेम था, मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट ऑफिस हैदरपुर मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पे इनका आ गया एड्रेस ऑफ द सेंडर, डेटेड, एंड देन एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। ये आ गया। कोशिश कीजिए कि 3 लाइन में एड्रेस कंप्लीट हो। चलिए, सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू स्ट्रे डॉग्स। तो सब्जेक्ट इनका प्रॉपर है। सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग
to your kind notice the increasing population of stray dogs in our locality and the problems arising due to it. यह था इनका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो कि इन्होंने प्रॉपर लिखा है. From the last few months, the number of stray dogs roaming in the streets has increased rapidly. कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है पॉपुलेशन जो डॉग्स सड़कों पे घूम रहे हैं उनकी. दिस इज अ मैटर of concern especially for young children who often play around the streets. तो ये प्रॉब्लम है खासकर उन बच्चों के लिए जो सड़कों पर खेलते हैं. A dog could attack any child leading to injuries and infection. देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्होंने जो यहाँ पर लिखा है a dog could attack, तो ये इमेजिनरी आ रहा है कि एक कुत्ता अटैक कर सकता है जो बच्चे खेल रहे हैं. आप अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड लेटर लिख रहे हो, दैट मीन्स प्रॉब्लम है, तो आप वहां पर लिखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है. तो थोड़ा सा कोशिश करें कि ये इमेजिनरी पार्ट नहीं दें और इसकी बजाय कुछ प्रॉब्लम्स रियल में इमेजिन करके लिखें. Another problem is of the amount of food that is wasted. Another problem is of the amount of food that is being wasted. Local residents often feed these dogs with huge quantity of food which often remains on the street and keeps on spoiling. तो इन्होंने बोला है कि जो आसपास के रेजिडेंट्स हैं वो बहुत सारा इनको खाना दे देते हैं और इसकी वजह जो सड़कों पर पड़ा रहता है और वो स्पॉइल होता रहता है. तो पहली चीज तो ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो शायद हम लोग नहीं सोचते हैं कि खाना वेस्ट हो रहा है. तो ये वाला और ये इन्होंने पॉइंट यहाँ पे दिया है. एंड हेंस क्रिएटिंग अनहाइजेनिक कंडीशंस. नेक्स्ट, I hope you will take favorable action soon. तो फर्स्ट थिंग इज ये इनका जो कंक्लूजन है वो बहुत शॉर्ट रह गया. तो ये था इनका लेटर जो आपने पढ़ा. तो अब आप वीडियो को पोस्ट करके आप स्कोर्स बताइए कि इनके स्कोर्स क्या रहे होंगे, आपके अकॉर्डिंग किनको क्या स्कोर मिलना चाहिए, फेयर स्कोर्स क्या होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग. तो और इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनके स्कोर्स क्या हैं. तो फिर हम देखेंगे कि आपने क्या सोचा था. तो ये जो एस्पिरेंट 1 है जिनकी कॉपी के अंदर हमने ये सब कुछ पढ़ा था, जो एस्पिरेंट 1 की कॉपी थी, इनको मार्क्स मिले थे 80. मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं. इनको 40 मार्क्स दिए गए थे एसे में और लेटर में दिए गए थे 40 मार्क्स. तो इनका टोटल स्कोर था 80. ये आप देख रहे हैं. इनफैक्ट इनको जो इवेल्युएटर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इनको एडमायर किया था. इनकी बहुत प्रेज थी इनकी. मैं आपको दिखा देती हूँ. इनको 40 मार्क्स मिले थे. गुड कंटेंट, एक्सप्रेशन एंड एक्सीलेंट वोकैबुलरी. तो ये था इनका फर्स्ट एस्पिरेंट के मार्क्स. और फर्स्ट एस्पिरेंट के जो लेटर में मार्क्स थे, इनके मार्क्स थे 40 ही इनके लेटर में मार्क्स थे. तो टोटल स्कोर इनका 80 हो गया. इनको यहाँ पर भी इवेल्युएटर ने प्रेस किया था कि गुड कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. तो ये थे कंटेंट फर्स्ट की कॉपी एंड कंटेंट जो एस्पिरेंट फर्स्ट की कॉपी. अब मैं आपको एस्पिरेंट सेकंड की कॉपी अगर मैं दिखाऊं तो इनके मार्क्स थे 37. इनको जो एसे में दिए गए थे 19 मार्क्स और लेटर में दिए गए थे 18 मार्क्स और इनका टोटल स्कोर रहता था 37. और आप देख सकते हैं कि इनका कंटेंट 80, जिनको 80 मार्क्स मिले हैं उनका कंटेंट अच्छा है, लेकिन जिनको 37 मिले हैं उनका कंटेंट भी अच्छा है, उनका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है. तो मैं आपको इस वीडियो की मदद से यही बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है. तो जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है वो लक बेस्ड होता है, लेकिन इस चीज़ की वजह से आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे. ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे. तो अगर कुछ लक बेस्ड ही आपको मार्क्स मिले उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर आपका अच्छा स्कोर आएगा तो आप बोल सकते हैं कि आपकी मेहनत है, क्योंकि आपने लिखा है. जैसे ये एस्पिरेंट जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट था इनका, इनको इतने कम मार्क्स नहीं मिलने चाहिए थे. 37 इनके मार्क्स हैं. और जो फर्स्ट एस्पिरेंट है इनका और सेकेंड एस्पिरेंट दोनों का लगभग एक जैसा कंटेंट था. तो आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन आता है. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही.
Thank you so much and have a nice day.